मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग रैखिक प्रोग्रामन समस्या पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने उससे रिलेटेड कल कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन पर डिस्कस किया था। तो चूंकि रैखिक प्रोग्रामन समस्या में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है आलेख, इसलिए आज का टॉपिक हम लोग मुख्य रूप से आलेख पर आधारित ले रहे हैं, ताकि आप लोगों को जब सवाल बताया जाए तो उसको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आलेख। तो सबसे पहले आलेख से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। x बराबर a, x बराबर a, इसका जो आलेख होगा x बराबर a का यह जो है y अक्ष के समांतर होगा, और y बराबर a का जो आलेख होगा वह x अक्ष के समांतर होगा। यह आपको याद रखना है। ठीक है, x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर और y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर। x बराबर समथिंग y या फिर y बराबर ax, इसका आलेख जो खींचा जाएगा वो मूल बिंदु से होकर के जाएगा। का आलेख मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ax प्लस by बराबर c, इसका आलेख जो है का आलेख एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट पर चलते हैं। इसमें सारे देखिए जितना भी x बराबर a, y बराबर a, x बराबर a, y बराबर a, x प्लस by बराबर c का आलेख, ये सारे आलेख जो है ये चूंकि इक्वल है, बराबर दिया है, तो ये समीकरण का आलेख है। अब असमीका का आलेख कैसे हम लोग वर्क करेंगे, तो उस पर चलते हैं। असमीका ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c, या फिर ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c का आलेख। इसको कैसे हम लोग वर्क करते हैं, तो इसका पहला स्टेप है, स्टेप वाइज सबको लिखते हैं। सर्वप्रथम असमीका को संगत समीकरण के रूप में लिखा जाता है, अर्थात लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन के स्थान पर बराबर का प्रयोग किया जाता है। बराबर का प्रयोग किया जाता है। स्टेप नंबर दूसरा पर चलते हैं। पहला स्टेप तो समझ गए, स्टेप नंबर दूसरा पर चलते हैं। x बराबर 0 लेकर y का मान तथा y बराबर 0 लेकर x का मान प्राप्त किया जाता है
प्राप्त किया जाता है तथा उस बिंदु से होकर सरल रेखा खींचा जाता है। ये स्टेप दूसरा हो गया। स्टेप तीसरा, और समीका में शून्य शून्य का प्रयोग करते हुए उसका जांच, अब ऊपर लिख रहे हैं, जांच किया जाता है यदि यह सत्य हो तो आलेख के मूल बिंदु के तरफ वाला भाग छायांकित किया जाता है तथा यदि यह असत्य हो तो मूल बिंदु के विपरीत वाला भाग छायांकित किया जाता है। ठीक है, ये और समीका का नियम हो गया आलेख खींचने का। ठीक है, आज हम आपको सिंगल आलेख सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ एक समीकरण का आलेख से एग्जाम्पल अब चलते हैं। क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का आलेख खींचे। सॉल्यूशन देखिए, इसका आलेख कैसे खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ भारी नहीं है, सबको आसानी से समझ में आएगा। तो इसको लिख देंगे यहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इतना। तो यहां पर लिखेंगे एक का संगत समीकरण। समीकरण में क्या करते हैं, संगत समीकरण में x बराबर 3 लिखते हैं। ये जो देख रहे हो आप, लेस देन इक्वल टू, वहां पर बराबर दे देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आलेख खींचते हैं। देखो कैसे खींचना है। x डैश y डैश, राइट, x डैश y डैश। x में क्या लिखा हुआ है 3, तो x में देखो 1, ये तो खैर मूल बिंदु होता है, 2 3, ये 3 को बिंदु ले लेना, सिर्फ x में, बाकी से कोई मतलब नहीं है। और आपको यहाँ रूल में बताया गया है कि x बराबर 1 का जो आलेख होता है वो किसके समांतर होता है, y एक्स के समांतर होता है। तो x बराबर 3, तो ये हो गया, ये इसको हम लोग 3 0 लिख सकते हैं, 3 0। अब यहां से होते हुए इस तरह से रेखा खींच दीजिए।
क्यों खींचे? क्योंकि नियम लिखा हुआ है कि x बराबर a का आलेख, यानी x बराबर समथिंग उसका आलेख जो होगा y अक्ष के समांतर। तो y अक्ष ये देख रहे हो, इसके समांतर ये होगी। तो ये बात हो गया, इस पे हम लोग 1 नंबर ऐसे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका समीकरण का आलेख हुआ और समीका का आलेख नहीं हुआ। तो समीका के लिए क्या करना है? ये देखना है कि यह असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। यदि मूल बिंदु को संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु के तरफ वाला क्षेत्र को छायांकित करेंगे, और नहीं करता है तो विपरीत वाला। आप सीधा सा बात सोचो, आप यदि घर में बहुत अच्छे से व्यवहार करते हो, बिल्कुल सही बिहेवियर रहता है आपका गार्जियन के साथ, आपके जो भी बुजुर्ग हैं सबके साथ, तो माने जाएंगे कि आप एक सही इंसान, ठीक है। और कोशिश किया जाएगा सही इंसान है तो आपका भी ध्यान रखा जाए, मतलब घर पर आपका विशेष ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और यदि आपका चाल चलन, आपका विचार व्यवहार अपने घर वालों के प्रति बुरा है, आप मान लिया जाए 10,000 रुपया रखा हुआ, आप चोरी करके मोबाइल खरीद लिए, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे? घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। मतलब यदि सही है तो घर में रहोगे और गलत है तो घर से बाहर। तो यहाँ भी आलेख खींचने वक्त भी एक घर होता है, वो घर जो है वो मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। यदि सही रहोगे तो मूल बिंदु के तरफ आना, यानी घर में आना, और गलत रहोगे तो बाहर निकाल दिया जाओगे मूल बिंदु के दूसरे तरफ। देखो इसको कैसे अति करना है, कैसे इसको कलर करना है। तो ये जो रेखा हम लोग खींचे हैं, ध्यान देना, रेखा का 2 भाग है, एक उसके पहले यानी मूल बिंदु के तरफ और एक उसके दूसरे तरफ। ये मूल बिंदु के तरफ यदि सही होगा तो घर आएगा, घर माना मूल बिंदु के तरफ, और गलत होगा तो बाहर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं सही है या गलत है। चेक कैसे करना है? हालांकि इसको रफ में करना है, लेकिन आपको ऊपर पर बताते हैं चेक करने के लिए। यहाँ पर जगह है थोड़ा, यहाँ पर हम बताते हैं। आप लोग इसको यहाँ मत लिखना, रफ में लिख लेना, याद रहेगा। ताकि हम देखो करते क्या है। आपका सवाल जो है, ध्यान दो, सवाल आपका 1 नंबर जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x के जगह आप 0 रख दो। x के जगह पर 0, y भी रहता तो हाँ 0, और जो चिन्ह है वो डालो आप 3। तो ये जिस तरफ घुमा हुआ है, 3 तरफ घुमा हुआ है, ये चिन्ह जो है ये बताता है कि जिस तरफ घुमा हुआ है उधर वाला भाग बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये 0 तरफ घुमा हुआ है, लेकिन 0 बड़ा है 3 से, 0 तो बड़ा नहीं है 3 से। ये सही हुआ कि गलत हुआ? ये गलत हो गया। एक बार फिर से समझो क्या करना है। ये जो सवाल आपको दिया गया है उसमें ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 तो लिखना ही है, और x के जगह पर क्या लिखना है? 0। और हमको देखना है कि जिधर घुमा हुआ है उधर वाला बड़ा होना चाहिए। तो 0 तो बड़ा नहीं है 3 से, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। अब आपको अभी हम तुरंत बताएं कि आपका व्यवहार विचार यदि घर में सबके प्रति बढ़िया है तो आपको घर में रखा जाएगा, अच्छा माना जाएगा और आप पर ध्यान दिया जाएगा। और यदि आप गड़बड़ करोगे, हमेशा कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा घर को, तो क्या करेगा? मारे डंडा से आपको घर से बाहर निकाल देगा। तो जस्ट लाइक ये आपका घर है इस तरफ और उस तरफ बाहर है। तो आप देखो सही हो कि गलत हो, तो आप देख लो। आप गलत हो तो बाहर जाओ, घर के बाहर। तो बाहर वाला ये हिस्सा है, इस तरफ आपको क्या करना है? कलर कर देना। समझ गए बात को? चलन की जो 11th में पढ़े हैं उसको निश्चित तौर पर ये ध्यान में है। और कल भी बोले थे आपको थोड़ा आलेख देख लीजिएगा, वैसे नहीं भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक तरह से रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, एक और सवाल देते हैं। दूसरा सवाल है, मान लिया जाए यही रहता, ऐसा रहता, तो आप समझ गए कि ये सही होता, क्योंकि 0 सही, तो अंदर के तरफ रखते मूल बिंदु के तरफ। चलो y वाला एक दे रहे हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, जैसे ये वाला है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले इसको मान लेते हैं यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 1 नंबर। तो यहाँ लिखेंगे 1 का संगत समीकरण y बराबर -3, y बराबर -3, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब
इसका आलेख खींचते हैं। x x डैश इससे कोई कम नहीं है, y y डैश ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो निगेटिव है तो इस तरफ जाएगा, ये तो मूल बिंदु हुआ। तो 1 2 3 यहाँ लिख देते हैं, चूंकि y अक्ष पर है तो ये लिखाएगा 0, -3 और y बराबर समथिंग है तो उसका आलेख x अक्ष के समांतर। चलिए x अक्ष ये है, उसके समांतर ही खींच दीजिए यहां से होते हुए। चलो मान लो तो अब देखिए इस रेखा के लिए जो हम लोग आलेख खींचे उस पे से एक डाल दो। दो हिस्सा, एक घर के तरफ, मूल बिंदु ऊपर है तो ऊपर घर हुआ, नीचे बाहर हो गया। अब देखते हैं सही है कि गलत है। चलो यहाँ जांच कर लेते हैं। बगल में आपको क्या बताए थे, y के तरफ या x के तरफ 0 रखो, जो है वही 2 -3। देख लो सही है कि गलत है। तो 0 हर एक निगेटिव संख्या से बड़ा होता है। 0 निगेटिव संख्या से हमेशा बड़ा होता है। तो ये वाला 0 तरफ घुमा हुआ है, 0 बड़ा भी है, तो ये क्या है, ये सही है। ये क्या है, सही है। और जब सही है तो आप समझ लो कैसे आलेख खींचेगा। सही आदमी है तो घर में रखोगे कि बाहर में, घर में। तो घर कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर की तरफ कलर कर देना है इस तरह से। अब ऊपर का मतलब ये नहीं कि यहीं तक, ऊपर आपका जितना दूर जाने का मन है उतना दूर जाओ, आपकी मर्जी। हम यहीं तक करते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। आप जहां तक जा सकते हो ऊपर, नीचे मत आना। ऊपर आपको जितना दूर तक जाना है जा सकते हो। तो ये सिंगल वाला आलेख था और उम्मीद करते हैं इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को। अब डबल वाला बताते हैं आपको, 2 चर वाला आलेख। चलिए उसके लिए थोड़ा बड़ा जगह चाहिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए तीसरा, मतलब एक तरह से तीसरा एग्जांपल हो गया। 5x -2y लेस देन इक्वल टू 18 जैसे दे दिए। इसका आलेख आपको खींचना है। एक मान लिए, अब लिखते हैं। चलो क्वेश्चन हो यही हो गया, सॉल्यूशन भी इसी से स्टार्ट करते हैं। एक का संगत समीकरण, ठीक है, संगत समीकरण लेते हैं। 5x - 2y बराबर 18। अब इसमें देखो 2 चर वाले में नीचे में रूल लिखाए थे, x बराबर 0 लेकर के y का मान और y बराबर 0 लेकर के x का मान लेना है। तो यहाँ लेते हैं अपने मन से, जब x बराबर 0, x 0 लिए, ये देखो इसको ढक दिए, x 0 लिए तो खत्म हो गया, तो बचा -2x 18, तो y का मान हो गया -4। और जब y बराबर 0 लिए तो x का मान हो जाएगा 18/5, 5 दिया 15, ठीक है, 3.6 हो गया। चलिए अब ये बगल में जो है ये बिंदु दिखा देना था, पहले x का मान फिर y का मान 0, -9, और ये वाला लिखेंगे पहले x का मान तब y का मान। x का मान 18/5 है, 0 या आप 3.6 ही लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब इसका आलेख खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। x डैश y डैश, ठीक है। चलो कल हम आलेख पर थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, शायद आपको बताए थे कि एलपीपी में जो सवाल होते हैं उसमें हम लोग जनरली तौर पर इतने को हिस्सा रखते हैं, प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा ही कलर किया जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा, ये वाला, ये
कलर किया जाता है। जो नॉन निगेटिव कंडीशंस होता है वो सवाल जब बताएंगे आपको तो वहां पर जरूर दिया रहेगा। वैसे यहाँ सिर्फ आपको हम आलेख सिखा रहे हैं ताकि सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। अब देखो कैसे इस पर वर्क करना है। ये हो गया। तो देखिए x का मान 0, y का मान -9, y निगेटिव है, y बड़ा है, तो y निगेटिव -9 है तो y वाला पार्ट बड़ा लेना पड़ेगा। चलो थोड़ा बड़ा लेते हैं, तो y वाला ऊपर वाला कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना पॉजिटिव y में कुछ है ही नहीं, निगेटिव में है -9, तो 9 तक हमको लेना पड़ेगा। तो नीचे वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए कि 9 तक पूर जाए। बड़ा है तो आप दो को गैप करके भी ले सकते हो। और x में हाईएस्ट है 3.6, x 3.6, तो 1 2 3 4 लिए, 4 को लिए तो 3.6 पूर जाएगा। -9 है, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है, ये ले लिए। अब आपका मन है 1 2 3 4 लिखने का तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो चलो 0 -9, ये है आपका -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डायरेक्ट इसको थोड़ा सा डार्क कर दिए, यहाँ लिख दिए 0, -9, 0, -9, ठीक है। अच्छा दूसरा है 3.6, 1 2 3 3.6, तो ये जो है 3.5 उसके थोड़ा सा आगे ये हो गया 3.6, तो ये लिखेंगे हम लोग 3.6, आप कोशिश यही करो कि ये 3 दशमलव वाला यहाँ नहीं लिख करके फॉर्मेट 18/5 लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एलपीपी में भी यूज करेंगे तो बटे वाला ही फॉर्मेट यूज करेंगे। और लिखने का हम 3.6 ही जाएंगे, लेकिन यहाँ बटे के रूप में लिखना 3.6, समझे ना। कि देखो ये तो 3 हो गया, 1 2 3, यहाँ तक 3 आपका पुर गया। अब 3.6 है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जो है छोटा छोटा 10 गो हिस्सा होता है, तो 10 गो हिस्सा में से आपको छठा हिस्सा लिखना है, तो बीच से थोड़ा सा उधर होगा, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। और एक यहाँ है, दोनों को होते हुए एक रेखा खींच लीजिए, दोनों से होते हुए। चलिए हो गया। अब देखते हैं सही है कि गलत है। अब देखो इसके लिए मूल बिंदु यहाँ है, तो इसके लिए घर हो गया इस रेखा के ऊपर और बाहर हो गया इस रेखा के नीचे। घर का मतलब मूल बिंदु के तरफ, बाहर का मतलब मूल बिंदु के दूसरी तरफ। यदि सही होगा तो घर में रखोगे, गड़बड़ होगा तो उसको बाहर भगा दोगे, है ना। तो देखो उसको यहाँ पर चेक हम लोग करते हैं, चेक तो कैसे, एक्स वाई के तरफ 0 रखना है, तो ये 0 ये हो गया, एक्स की जगह 0, तो 5 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, तो इधर 0 ये होता है, तो 0 लिखे, लेस देन इक्वल टू 18। अब सोच लो सही है कि गलत है। ये घुमा हुआ तो 18 की तरफ, और 18 की तरफ घुमा हुआ, इसका मतलब बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है ही 0 से, इसका मतलब ये सही है। और जब सही है तो कहाँ रखोगे आप उसको, घर में रखोगे, तो घर हो गया इस रेखा के ऊपर के तरफ, है ना। मूल बिंदु यहाँ है, तो इस रेखा के ऊपर, तो इस रेखा के ऊपर आप एकदम जहां तक कलर करना चाहो कर सकते हो। इस रेखा के ऊपर जहां तक कलर करना चाहो आप कर सकते हो, जहां तक ऊपर, जितना दूर तक आपका मन है करने का। समझ गए बात को। तो ये था आपका एक रेखा का मतलब एक समीकरण का आलेख। वैसे ही 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, तो आज हम लोग सिर्फ सिंगल आलेख पर डिस्कस किए, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड वर्क लिखिए हम लोग। निम्न का आलेख खींचे।
पहला नंबर सवाल है x लेस देन इक्वल टू 5, दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तीसरा x लेस देन इक्वल टू -4, चौथा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, पांचवा y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, छठा y लेस देन इक्वल टू 8 या 7, जी x लेस देन y लेस देन इक्वल टू -5, y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। नंबर 3x माइनस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 10, 3x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू -15, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू -12। ओ नंबर 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5। बी नंबर 3x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए तो इन सारे वर्क को आप लोग पूरा कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।